गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो आज का जो अपना नया टॉपिक है दैट इज ऑल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखो क्या होता है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर आपको पता होगा कि किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ये जो एबनॉर्मलिटी है कौन से रिलेटेड क्रोमोसोम से, क्या बोला जाता है, क्या इसके साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मैं आपको पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं एक सीक्वेंस के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप कृपया करके पूरी वीडियो को देखिए और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जो पूरी सीरीज को लिख लेना, ठीक है। और कहीं आपको कंफ्यूजन या फिर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज फाउंड इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट जो अपने पास में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पाई जाती है दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ क्रोमोसोम से, ठीक है। फिफ्थ क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसे कहते हैं क्रू डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। क्रू डू चैट सिंड्रोम होता है। इसको क्राई बेबी सिंड्रोम, क्राई कैट सिंड्रोम भी कहा जाता है, या फिर क्राई बेबी सिंड्रोम भी कहा जा सकता है, या फिर क्राई कैट सिंड्रोम भी कहा जाता है, या फिर पी माइनस सिंड्रोम भी कहा जाता है, पी माइनस सिंड्रोम। देखो फिफ्थ क्रोमोसोम के ऊपर दो चेन होती है, एक होती है Q एंड द सेकंड वन इज P एंड P इज शॉर्ट चेन होती है और जो Q होती है दैट इज लॉन्ग चेन होती है। तो इस P चेन के ऊपर कोई ये P चेन एब्सेंट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो बच्चा बिल्ली की तरह रोने लग जाएगा। दैट इज नोन एज क्रू डू चैट सिंड्रोम और फिफ्थ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी और P माइनस सिंड्रोम, ठीक है। याद रखना पहला होता है P से, द सेकंड वन इज विच इज फ्रॉम सेवंथ क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि 5 के बाद आता है नहीं आता तो 6 है लेकिन अपन पढ़ेंगे 7, ठीक है। सेवंथ क्रोमोसोम जो कि किससे रिलेटेड पाया जाता है, आई होप आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए काइंड ऑफ मल्टी इन्फेक्शनल, मल्टी ऑर्गेनल डिसऑर्डर, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जिसके अंदर चार सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, ठीक है। ऑटोसोम यानी कोई 7 से लेके यानी कि 1 से लेके 22 तक जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। तो उस ऑटोसोम्स के अंदर होने वाली बीमारी को ऑटोसोम्स कहते हैं। जैसे डाक को पहुंचाने वाला को डाक क्या कहते हैं, सेम एज लाइक एक ऑटोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी तो ऑटोसोम डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोम डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑटोसोम डिसऑर्डर। याद रखना, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। मैं आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। 7th क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी होती है। इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि सर जो अपने सीक्रेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस होते हैं, वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मोटे जैसे गाढ़े हो जाते हैं, ठीक है। गाढ़े हो जाएगा तो एक तो क्या होता है कि अगर नॉर्मल हो रहा है तो जब तो उसको अपन स्पूट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो नहीं निकाल पाएगा तो सर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आएगी। अच्छा, अगर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज्यादा गाढ़े आ जाएंगे तो ज्यादा समय तक उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस रहेंगे, क्योंकि भाई स्पुटम का काम ही होता है कि जो एक्सेसिव बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनको अपन को कैप्चर करके फिर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ज्यादा समय तक अंदर रहेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर इसके अलावा एम्फाइसीमा, एटेलेक्टेसिस, कफिंग और वीजिंग होने लग जाती है, कोल्ड पल्मोनरी पाई जाती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, प्लस में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सर एंटीरियर पोस्टीरियर का डायमीटर बढ़ सकता है चेस्ट का। तो ये सारा एबनॉर्मलिटी होती है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। अच्छा, सेकंड जो इन्वॉल्व होता है वो होता है सर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सर मैकोनियम मिलिस हो जाती है, सर विटामिन ए डी की कमी हो जाती है, स्टेटोरिया हो जाता है, और रेक्टल प्रोलैप्स होता है, पैनक्रेटाइटिस हो सकती है। तो ये सारा सब कुछ पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। द थर्ड वन विच इज सर डिहाइड्रेशन हो जाती है इंट्रोमेटरी सिस्टम के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। और फोर्थ जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो जाता है, मेल कंप्लीट इनफर्टाइल हो जाता है, और फीमेल प्रोन हो जाती है इनफर्टिलिटी की, यानी कि उसके अंदर जो उसकी म्यूकस, सर्वाइकल के अंदर से जो म्यूकस होती है वो ठीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो भी हो जाती है। पॉजिटिव क्लोरीन टेस्ट इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन टेस्ट होता है, यानी पॉजिटिव क्लोरीन क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, पॉजिटिव नहीं क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो इसके अंदर यूज की जाती है, साल्ट वाला। तो पिलोकार्पिन उसके अंदर ड्रग यूज की जाती है। तो ये सारा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड। अगर इसकी पूरी डिजीज समझनी है तो मैं आपको समझा दूंगा वो भी। देन फिर होता है सर 7th क्रोमोसोम। 7th क्रोमोसोम के बाद में आता है अपने पास में दैट इज 11th क्रोमोसोम।
11th क्रोमोसोम। सर बीटा थैलीसीमिया, ठीक है, बीटा थैलीसीमिया, एक अल्फा थैलीसीमिया होती है, एक बीटा थैलीसीमिया होती है। ये जो बीटा थैलीसीमिया होती है सर, ये भी ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। इसके अंदर भी ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, ये भी 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। और सर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एंड सर सिकल सेल एनीमिया, ये भी किससे रिलेटेड डिसऑर्डर होती है सर, 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। 11th क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है सर, जो 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है, दिस इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, HbS, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। और बीटा थैलीसीमिया किसकी वजह से पाई जाती है, 11th क्रोमोसोम की वजह से पाई जाती है। द थर्ड वन, 11th क्रोमोसोम के बाद में जो डिजीज आती है, विच इज 13th क्रोमोसोम, जिसको अपन पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम यानी कि ये मत समझना कि किसी को पटाने वाला सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो वाला सिंड्रोम नहीं, बट पटाउ एक जगह भी है शायद थाईलैंड के अंदर, घूमने के लायक है, तो जाना होगी। अब शुरू करते हैं पटाउ सिंड्रोम। 13वें क्रोमोसोम की होती है सर ऑटोसोम डिसऑर्डर होती है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम की एक्सेस हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी कहते हैं किसकी, 13th क्रोमोसोम की, दैट इज पटाउ सिंड्रोम। द नेक्स्ट विच इज 15th क्रोमोसोम, ठीक है, 15th क्रोमोसोम विच इज पार्डर-विल्लाई सिंड्रोम, ठीक है, पार्डर-विल्लाई सिंड्रोम, ठीक है। पार्डर-विल्लाई सिंड्रोम के अंदर क्या होता है सर, पार्डर-विल्लाई सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, किसका, 15th क्रोमोसोम का, ये होता है पार्डर-विल्लाई सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो साइन सिम्टम्स है ना, वो कोई नहीं पूछता, बड़ी डिटेल में होते हैं, फिर जेनेटिक का टॉपिक हो जाता है, बहुत अलग चला जाता है। तो इसके अंदर खाली बस आप याद रखना कि भाई इस क्रोमोसोम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, ये कहा जाता है, ठीक है। जो मेन इसके साइन सिम्टम्स है मैं आपको बता दूं मेन डिजीज के, ठीक है। तो ये होता है 15th क्रोमोसोम से रिलेटेड, पार्डर-विल्लाई सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद में होता है विच इज 16th क्रोमोसोम से रिलेटेड। कोई बात अगर आपको याद रखनी है, दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। क्या कहा जाता है, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी कि 0 से 12 वीक तक जो ट्राइमेस्टर होता है, उस ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एबॉर्शन हो जाता है, किसी प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर एबॉर्शन हो रहा है पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, दैट इज रिलेटेड टू द पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। याद रखना, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, पॉलीप्लॉइडी होती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट पूछा जाएगा पहले तो आपसे कि भाई किसकी वजह से होता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो सर इडियोपैथिक होता है। फर्स्ट तो आप बोलना इडियोपैथिक, अगर इडियोपैथिक नहीं ऑप्शन के अंदर तो फिर डालना क्रोमोसोमल डिफेक्ट। और क्रोमोसोमल डिफेक्ट के अंदर भी किसके अंदर, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में भी जो मेल होता है ना, उससे रिलेटेड ज्यादा होता है, फीमेल के भी चांसेस होते हैं, लेकिन जो मेल होता है, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी होती है, दैट इज रिलेटेड टू द पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। देन इसके बाद में होता है पॉलीप्लॉइडी के बाद में 16th क्रोमोसोम के बाद में सर 18th क्रोमोसोम, ठीक है, 18th क्रोमोसोम विच इज एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। याद रखना, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर अगर याद नहीं रहे तो अगर 8 को अगर आधा काट दिया जाए तो ई आएगा, दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। याद रखना, इससे याद हो जाएगा। एडवर्ड सिंड्रोम होता है सर, ये भी ट्राइसोमी होती है सर। 18th क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा के बैठ जाता है, बोलता है कि भाई मेरा तेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैं तेरे से प्यार करता हूं, और ये उसको चिपक जाता है आके वहां पे और छोड़ता नहीं है। दैट कंडीशन इज नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम कहती है, जो कि 18th क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाने वाली बीमारी होती है, ठीक है। देन फिर होता है अपने पास में 18th के बाद में विच इज 21, यानी कि 21st क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है, नाम तो आपने सुना ही होगा, प्यार से हमें डाउन टू अर्थ यानी कि डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर जब अगर कोई होती है, ये भी एक ट्राइसोमी होती है, इसके अंदर भी ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है, जो कि क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम आके बैठ जाता है 21वें क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज नोन एज ट्राइसोमी होती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के अगर कोई साइन सिम्टम्स पूछे तो भैया देखो, इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो चांसेस होते हैं सर, एनीमिया हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। इसके अंदर डाउन मतलब कि सब कुछ डाउन कर दो, छोटी हाइट हो जाती है, छोटे कान हो जाते हैं, छोटी नाक हो जाती है, पेट बाहर आ जाता है, मूंछ फेस हो जाता है, प्लस में ऑल जो
भाई जो डिसऑर्डर्स पाया जाता है जिसके अंदर भाई औरत होती है, लड़की होती है, उसके अंदर भाई एबनोरिया हो सकता है, गोनाडियल डिसजेनेसिस हो सकती है, और जिसके अलावा भाई गोनाडियल डिसजेनेसिस तो टर्नर सिंड्रोम होता है मोनोसोमी के अंदर, जो मैं आगे बताऊंगा। बट हाँ, इसके अंदर ओलिगोमेनोरिया हो सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो ये सारे जो एब्नॉर्मलिटी पाई जाती हैं दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डाउन सिंड्रोम। याद रखना, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। इसको ट्राइसोमी 21-21 भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है ट्राइसोमी 21-21 और 15-21 भी कहा जाता है। बट आप खाली याद रखना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप खाली 21st क्रोमोसोम याद रखना, ठीक है। ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। बट आप खाली याद रखना 21st क्रोमोसोम से रिलेटेड डाउन सिंड्रोम को। देन इसके बाद में काफी दूर तक चलने के बाद में अपन को 21 के बाद में कोई नहीं मिला, तो आखिरी के अंदर पहुंचे अपन 45 पे। 45 क्रोमोसोम के अंदर जब एब्नॉर्मलिटी होती है तो वो समझ लेना बहुत ही परेशानी कोज कर देती है। किसके अंदर? आदमी के अंदर नहीं, औरत के अंदर कर देती है, लड़की के अंदर कर देती है। यानी कि 45 क्रोमोसोम को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। ये सर मोनोसोमी हो जाती है, ठीक है। सभी को पता है इस दुनिया में 46 क्रोमोसोम से पूरी बॉडी बनी रहती है, यानी कि अगर मैं 44 को प्लस में XX लिख दूं तो ये फीमेल बन जाएगी। 44 सर ऑटोसोम्स होते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और अगर इस XX को सर सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो सेक्स क्रोमोसोम्स रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है, दैट इज XX होती है। अब मोनोसोमी के अंदर क्या होता है सर, जो ये X होता है दैट विल गेट डिमिनिश या फिर डैमेज या फिर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ड्यू टू विच अपने पास में ये बचता है। अब X हट गया तो 0 लिख दो यहाँ पे, फिर O लिख दो, 44 हो जाती है। तो ये जो इसका साइन सिम्टम ये होता है, इसका जो भी कैरियोटाइपिंग होगा, ठीक है, वो होगा 44 प्लस में X होता है। और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मोनोसोमी होती है और 45th क्रोमोसोम से होती है, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। सॉरी। मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? प्राइमरी एमेनोरिया का। जब एक लड़की 16 साल के बाद भी MC नहीं आ रही है उसके अंदर, ड्यू टू विच कौन करेगा? मोस्ट कॉमन कॉज होता है 45 क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी होती है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, गोनाडियल डिसजेनेसिस होती है, ठीक है। तो ये हो गया 44 क्रोमोसोम्स, 45 क्रोमोसोम्स। 45 क्रोमोसोम्स के बाद में अगर ये तो थी किससे रिलेटेड? मोनोसोमी से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर यही ट्राइसोमी अगर किससे रिलेटेड हो जाए सर, जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है। अगर देखो 44 प्लस में अपने पास में XY होता है, ठीक है, XY होता है तो होता है नॉर्मल, कौन? मेल, ठीक है। और इसी मेल के साथ में एक Y और आ जाए यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे एक जो इसका क्या था सेक्स क्रोमोसोम्स था उसके ऊपर एक क्रोमोसोम और आ जाए सेक्स वाला ही, दैट कंडीशन नोन एज, मेल के अंदर अगर Y आया तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है, जब आदमी के अंदर आ जाए। और अगर फीमेल के अंदर आ जाए तो 44 प्लस में XX, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम इसी सेक्स क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम X का और आ जाए तो इसको सुपर वीमेन कहा जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा, जो XXX मूवीज आई होती है उसके अंदर वो नाम कहां से आया है? वो नाम यहां से आया है, XXX मूवीज, ठीक है। तो ये थे ऑल रिलेटेड अबाउट क्रोमोसोमल डिफेक्ट। आई होप कि आपको एक लाइन के अंदर पूरा समझने के लिए कुछ नया समझ में आया होगा, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो के अंदर और कुछ पूछना हो, मेरे से कोई डाउट हो, कुछ भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे मेडिकल साइन पे आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टा पे मैं यहाँ पे मेरे को बता सकते हो, DM कर सकते हो। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय